तो आज हमारी कैनवा की सेकंड क्लास है। जैसे कि हमने कल क्या क्या पढ़ा, तो इंस्टॉल करते हैं, उसको सेटअप करते हैं, अपनी जीमेल कैसे लॉगिन करते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसका इंटरफेस देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या करा था कि अपना लोगो कैसे बनाते हैं मेन, तो अपने ब्रांड का लोगो। तो आज क्या कर रहे हैं हम, मेन अब कैनवा में थोड़े बहुत एडिटिंग टूल्स हैं जो मेन वर्क करते हैं लोगों को एडिट करने के लिए, टैग्स वगैरह एडिट करने के लिए। तो उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, ये सपोज लोगों का ब्लैंक पेज ले रहा हूँ मैं। तो एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आ जाएगा अभी। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये खुल चुका है ब्लैंक पेज। और कल हमने क्या करा था, सिर्फ डिज़ाइन करा था। डिज़ाइन में क्या करा था, टेम्पलेट एंड स्टाइल। तो दोनों समझ आ गया होगा। अब क्या है हमारा इसमें और भी चीज़ है, एक एलिमेंट, टेक्स्ट एंड अपलोड। तो ये चार मेन चीज़ें जो हमें यूज़फुल है। तो डिज़ाइन तो हो चुका है। अब हमारा एलिमेंट क्या है। तो जो भी हमें डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती है ना, जैसे सपोज ये लायन का लोगो है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के लोगोस है, ये एक्स वाला लोगो है, ये कलर्स वगैरह, ये गेमर का लोगो है। तो जो गेम वाला प्लेयर है ये कहाँ से आया होगा, ये चील ये कहाँ से आई होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आया होगी, एलिमेंट से। तो हर चीज़ हमें कहाँ मिलती है, एलिमेंट में। तो मैं एलिमेंट में जाता हूँ, अब यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी जो हमें चाहिए यूज़फुल के लिए। सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए हम लिखता हूँ एप्पल। तो ये कई सारे टाइप की चीज़ें देगा। तो पहले क्या देगा, ग्राफिक्स। पहले ये करेगा ग्राफिक्स। ओके। ग्राफिक में क्या है, सारे ग्राफिक वाले एप्पल आएंगे जो रियल नहीं है, ग्राफिक के थ्रू बनाए गए हैं। तो ये सारे एप्पल्स आ गए, इसमें प्रो भी है फ्री भी है। ये कई सारे प्रो हैं, ये फ्री के, तो मैंने फ्री वाले पे क्लिक करा तो इधर एप्पल आ गया हमारा। मैं सेकंड पेज लेता हूँ ऐड टू पेज करके। फिर यह क्या है, फोटोज़। फोटोज़ क्या है, अब जो भी रियल फोटोज़ होगी वो आएगी एप्पल की। तो ये है प्रो की, ये फ्री की रियल फोटो आ गई। ओके। फ्री फोटो, तो रियल की फ़ोटो आ गई। तो हमने पहले क्या लिया, ग्राफिक वाली फ़ोटो। फिर एप्पल की क्या ली, रियल वाली फ़ोटो। अब सिर्फ ये दोनों चीज़, इसमें वीडियोस भी आएगी। अब एप्पल्स की वीडियो भी आएगी, जरूरी नहीं एप्पल ही है। जो चीज़ हमें सर्च कर, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, कुछ भी सर्च करोगे आ जाएगा इसमें। अब एप्पल की वीडियोस है तो मैंने फ्री वाली वीडियोस उठा ली। अब वीडियो वर्क भी करती है, चल भी रही है। ओके। अब सिर्फ वीडियो नहीं, अगर एप्पल के कोई फ्रेम होगा, फ्रेम तो पता है क्या होता है, फ्रेम होता है फ़ोटो फ्रेम। इसमें फ़ोटो लगती है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, ये एप्पल का कोई फ्रेम है जिसके अंदर अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। अब क्या है, ऑडियो। ऑडियो से क्या मतलब, हमारे कोई भी एप्पल नाम से कोई म्यूज़िक होगा, या फिर कोई भी ऑडियो, या फिर कोई भी ऑडियो। ये लंच क्या है, लंच एप्पल वाइट, एप्पल के फ्रेश बाइट वाला। ठीक है। तो ये एप्पल के बाइट वाली ऑडियो आई। अब ये क्या है, मॉकअप्स। ये मॉकअप्स बाद में बनाए जाएंगे, पर ये एक तरीके से फ्रेम ही हो गए, पर अलग थोड़े एडवांस टाइप में। एप्पल का ना, एप्पल के हिसाब से कोई शेप होगा एप्पल में, वो आ जाएगा। इफ़ नहीं होगा तो ऐसे दिखाएगा ये, सॉरी वी कुडंट फाइंड। ठीक है। तो हम क्या, एक ऐसी चीज़ है सर्कल, जो हर चीज़ में मिल जाएगी हमें। एप्पल उसका शेप भी मिल जाएगा, ऑडियो भी मिल जाएगा, चैट भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। सर्कल सर्च करा मैंने, तो शेप आ गया सबसे पहले। शेप आ गया सर्कल का, सर्कल का शेप भी आ जाएगा यहाँ पर हमारा। फ्रेम्स भी होंगे सर्कल के, वीडियोस भी हो गई। अब चार्ट्स है ना, चार्ट्स भी होंगे। अब चार्ट्स तो पता है जो हम यूज़ करते हैं सारे चार्ट्स वगैरह, जैसे पाई चार्ट है, अलग डोनट चार्ट है, हर टाइप के चार्ट्स आ गए यहाँ पर हमारे। ओके। और ये मॉकअप से, सर्कल के हिसाब से कोई भी मॉकअप्स होगा सर्कल में, वो सब आ जाएगा। देखो ये मॉकअप्स है और ये फ्रेम्स है। देखने में को तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा इनमें, पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो ये आगे वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। तो ये समझ आया एलिमेंट्स में क्या चाहिए। हमें जो भी चीज़ चाहिए अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, वो सब एलिमेंट्स में मिल जाएंगी। इससे हम एक लोगो भी बनाएंगे एलिमेंट का यूज़ करके। हम डिज़ाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज़ करेंगे अपने एलिमेंट वगैरह का। ओके। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। तो जो एलिमेंट था वो समझ आया, क्या क्या एलिमेंट में जो भी हमें डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ें चाहिए वो मिलेगी एलिमेंट्स में। इफ़ हम ज़ीरो से बना रहे हैं डिज़ाइन, हम विदाउट टेम्पलेट यूज़ करे हुए हम यहाँ से डिज़ाइन बना रहे हैं, तब हमारा बन जाएगा कहाँ, एलिमेंट से बन जाएगा। अब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखो यहाँ पर हमारे शेप्स हैं। अब सी ऑल पे मैंने क्लिक करा तो कई टाइप के शेप्स आ जाएंगे यहाँ पर। ओके। ये शेप्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में। अब मैं बैक आता हूँ। अब ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स वो चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं अपने, ठीक है, जो रियल नहीं होती।
खुद बनाते हैं हम किसी सॉफ्टवेयर या फिर खुद से। अब थोड़ा स्क्रॉल अब थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आया तो यहाँ पर रियल फोटो मिलेगी, वीडियोस, ऑडियोज और चार्ट जो अभी मैंने बताया। और थोड़ा और नीचे आया तो हमारा फ्रेम्स आ गए। फ्रेम्स को तो पता ही होगा क्या होता है फ्रेम। फ्रेम होते हैं जहाँ पर हम अपनी फोटोज या वीडियोस दोनों डाल सकते हैं यहाँ पर। अब सी ऑल पे क्लिक करूंगा तो इसमें सिर्फ ये फ्रेम्स नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम्स है। ये बेसिक फ्रेम्स है, इसके अंदर सी ऑल पे क्लिक करा तो इसमें भी कई सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेम्स है इसमें। अब थोड़े अलग डिजाइनिंग वाले फ्रेम जैसे फोटो फ्रेम, यहाँ पर फोटो आ सकती है। इसमें 3 फोटो आ सकती है एक साथ कई सारी फोटोज आ सकती है। ये टाइप के फ्रेम्स हो गए। ओके, ये अलग पेपर वाले फ्रेम्स हो गए। ये अलग फ्लावर वाले फ्रेम्स। ये ब्लॉब मतलब थोड़े 3D वाले फ्रेम्स हो गए। ठीक है, और ये लेटर्स वाले फ्रेम और नंबर्स वाले अलग अलग टाइप के फ्रेम्स हैं हम पर। तो ये हो गया हमारे फ्रेम्स। तो इसको सपोज मैं एक ये वाला ले लिया फ्रेम। अब इसमें क्या करना है, हमें इमेज अपलोड करनी है। तो इमेज कहाँ से लाएंगे, वो लाएंगे अपलोड से। ओके, कोई पर्सनल इमेज। ठीक है, तो अपलोड क्या है, अपनी पर्सनल इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड फाइल पे क्लिक करा। अब यह गैलरी में जाएगा या अपने दिस पीसी में जाएगा। ओके, यहाँ से हम अपनी पर्सनल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने ये वाला ले लिया, मैंने कर दिया ओपन। अब जैसे ये है कैमल की हमने इमेज अपलोड कर दी है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ले जाऊंगा और इसके ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो हमारा फ्रेम में इमेज लग चुकी है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, आगे पीछे करके एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब पूरा कैमल फिट हो गया। तो इतना समझ आया, हमारा फ्रेम, ये साइड अलग टाइप के एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स में मिलते हैं। और ये फ्रेम ये भी एलिमेंट में मिलेगा। और हमारी पिक्चर जो पर्सनल अपलोड करते हैं वो अपलोड से मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट 3 टाइप के, एक हेडिंग है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, फिर सब हेडिंग या सब टाइटल बोल सकते हैं, और पैराग्राफ। 3 टाइप के हम पे हैं। तो मैं सबसे पहले हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले ऊपर ये एडिट के टूल्स है हेडिंग के, ऐसे सब के लिए भी है। अब मैं इमेज में क्लिक करूँगा, इसके भी ऊपर खुल जाएगा। इसमें खुलेगा, इसके भी ऊपर खुले, सब में खुलेगा। तो मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ मेन, और सबसे पहले क्या है यहाँ पर, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये जैसा पता ही होगा वर्ड वगैरह सब में मिलती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स की फैमिली है। तो मैंने इस पर एक क्लिक करा तो फ़ॉन्ट चेंज हो गए। हम एक फ़ॉन्ट जो सबको पता ही होगा, टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। ओके, एंड सेकंड क्या है हम पर, साइज़, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है। यहाँ प्लस से हम बढ़ा सकते हैं, माइनस से कम कर सकते हैं। चाहे तो हम खुद भी अपने लिख सकते हैं कि हमें कितने चाहिए, 73 चाहिए, तो आ जाएगा 73। उसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर। जो हमारा ब्लैक कलर दिख रहा है इसको हम कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया, या अलग अलग टाइप के कर दिया। फिर हमें अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा। ओके, अब ये है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर। पर अभी ये थोड़ा थोड़ा जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है यहाँ तक कॉर्नर। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका देख रहे हो एरिया यहीं तक है, तो हमें एरिया को भी बढ़ाना है। हम इसको पकड़ कैसे खींच सकते हैं, और हमारा एरिया बढ़ चुका है। अब ये लेफ्ट राइट पूरे कॉर्नर तक जाएगा। ओके, ये पूरा लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो, ये राइट हो गया, और ये सेंटर हो गया। ओके, ये क्या है, लिस्ट, जो लिस्ट बनाना होता है, जैसे 1 2 3 4 या फिर पॉइंट वाली लिस्ट। सपोज एक ये हो गया, ये पॉइंट वाला। ओके, ये क्या है, हमारी स्पेसिंग है। स्पेसिंग में इस पर करके दिखाता हूँ। पहला है लेटर स्पेसिंग। अब मैं करता हूँ तो लेटर के बीच में स्पेस आ गए, आ गए। दूसरा क्या है, लाइन स्पेसिंग। अब ये लाइन के बीच में स्पेस आ गए, देख रहे हो, ये हमारा लाइन स्पेसिंग है। ओके, ठीक है, ये लेटर के बीच में जो लाइन स्पेसिंग है ये है। हम लेटर को वापस पहले जैसे कर देते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी टेक्स्ट की। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, पूरी गायब हो गई। मैं आगे करता हूँ तो पूरा बड़ा हो गया। ओके, ट्रांसपेरेंसी पूरी आ गई। अब मैं थोड़ा इसको छोड़ के इधर आ रहा हूँ कॉर्नर पे, 3 डॉट्स पे। मैंने इस पर क्लिक करा। अब इस पर क्या क्या चीज़ आई,
ये तो ये अलग चीज़ है, ये है हमारी अपर केस। अब देखो ई ए डी ये बाकी लेटर लोअर केस में, ठीक है, स्मॉल में। एक क्लिक में सब कैपिटल, एक क्लिक में सब स्मॉल। ओके। ये है स्ट्राइक थ्रू, जो वर्ड में पड़ा होगा ऐसे लाइन काटने वाला। ये है अंडरलाइन। और ये है हमारा कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल क्या है, जैसे हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, अब सब टाइटल दिख रहा है। मुझे हेडिंग वाला स्टाइल चाहिए सब टाइटल पे, पर टेक्स्ट यही रहना चाहिए सब टाइटल लिखना। तो इस पर मैंने क्लिक करा हेडिंग पे, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करके गया। अब ऐसे पेंट ब्रश टाइप आ गया। अब हमने सब टाइटल पे क्लिक कर दिया तो उसका स्टाइल इस पर आ गया, पर हमारा फॉन्ट वही रहा, जो हमने लिखा था टेक्स्ट वही है सेम। अब यहाँ से ये क्या है, ये पोजीशन है। पोजीशन पे क्लिक करा तो क्या, अरेंजमेंट और लेयर्स। ठीक है। अरेंजमेंट क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब पता है, आगे बढ़ना। ठीक है। टू फ्रंट तो एकदम सबसे सामने। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा, सपोज इसके ऊपर रख दिया मैंने। ओके। अब मैं चाहता हूँ क्या, ये ऊपर आ जाए, तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, पीछे चला गया ये। अभी इसमें पता नहीं चल रहा, कलर चेंज करके बताता हूँ। ओके। और देखो ब्लू वाला पीछे है, तो मैं टू फ्रंट करूँगा तो ऊपर आ गया, और बैक करूँगा तो एक एक करके। अब मैं टू फ्रंट कर दूँगा तो एकदम से आगे आ जाएगा। ओके। जैसे इसमें ज़्यादा है नहीं, और डाल देते हैं। ऑल्ट के साथ हम कॉपी कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ एक और हेडिंग आ गई। ठीक है। इसमें एक और लिखा हुआ हमने, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ओके। अब देखो ये सबसे ऊपर है। अभी वापस मैं पोजीशन में जाता हूँ, देख रहे हो, मैंने बैक कर दिया, एक बार बैक गया। अब रेड और ग्रीन के बीच में आ गया। अब वापस करा, अब सबसे पीछे चला गया। ऐसे ही फॉरवर्ड एक एक करके आगे आएगा। टू बैक एकदम से पीछे, टू फ्रंट एक ही बारे में सबसे ऊपर। ओके। तो यह है समझ। उसके बाद एनिमेशन हमारा बाद में क्लास में होगा, आने वाली क्लास में। अब आते हैं इफेक्ट में। तो इफेक्ट पे क्लिक करा। अब ये है इफेक्ट अलग अलग टाइप्स के। लाइक हमें टेक्स्ट पे शेडो लगानी है, लिफ्ट करना है, मतलब थोड़ा सा उभर के दिखाना है, थोड़ा सा उठाना है मतलब। शेडो पे क्लिक करा मैंने तो थोड़ी सी शेडो आ गई ऊपर। तो शेडो को एडिट करने का ऑप्शन उसके नीचे खुला रहेगा, हम इसको एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करा मैंने, ब्लैक शेडो ले लिए। ओके। इसका ऑफसेट मतलब कितना दूर रहना चाहिए शेडो, कितना पास रहना चाहिए। डायरेक्शन ऊपर रहनी चाहिए, लेफ्ट रहनी चाहिए। ओके। शेडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी रहनी चाहिए। शेडो को ब्लर करना है हमें, तो ब्लर होगी। ओके। तो ये हो गया शेडो। अब सपोज इसको क्लिक करता तो इसमें लिफ्ट का ऑप्शन है। ये टेक्स्ट को लिफ्ट करा थोड़ा सा, मतलब डार्क शेडो आ गई इसके बैकग्राउंड में। ये अलग अलग टाइप्स के इफेक्ट्स हैं। ये हॉलो इफेक्ट है, मतलब आउटलाइंस आएगी सिर्फ। कई सारे इफेक्ट है, जैसे ये है, इसमें आउटलाइन आ गई। अब इसके आउटलाइन हम चेंज कर सकते हैं। ओके। ये अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हैं हम पर। ये है हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट। अब इसमें बैकग्राउंड आ गया हमारा। बैकग्राउंड के हम एड करने के लिए नीचे है, इसकी राउंडनेस कम कर दी, कॉर्नर देख पा रहे हो उसका, जैसे उसका स्प्रेडनेस कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है। ट्रांसपेरेंसी कितनी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है। कलर कैसे रखना है बैकग्राउंड का। ओके। अब सपोज मैंने इस पर क्लिक करा। अब सबसे नीचे क्या है, कर्व। मतलब सपोज हम गोल वाला लोगो बनाते हैं ना, सर्कल वाला, तो उसमें हमारा टेक्स्ट जैसे कर्व वो कराता है, तो वो यहाँ से होता है शेप्स में। तो जाएंगे कैसे, हम इस पर क्लिक करा, इफेक्ट में गए, और सबसे स्क्रॉल करके नीचे आए तो शेप्स में कर्व का ऑप्शन होगा, तो कर्व हो गया हमने। अब इसको हम बढ़ाएंगे, आगे करेंगे तो ये कर्व नीचे की साइड होगा। अगर हम माइनस में ले जाएंगे तो कर्व पीछे के ऊपर की साइड होगा। ओके। तो ये आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारा टेक्स्ट का था, ये हमारा फ्रेम था, एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट के टूल्स है जो हमने यूज़ करे। एलिमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है हमें मेन डिज़ाइनिंग के लिए। और इसमें हमने अपनी एक पर्सनल इमेज भी अपलोड करी, जो कहाँ से करें, यहाँ से अपलोड से। तो मेन हमारे चार क्या था, डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट एंड अपलोड। समझ आ गया होगा आपको। अब नीचे आते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक लोगो बना के देखते हैं हम। एलिमेंट्स में आ गया मैं। अब लोगो के लिए मुझे चाहिए सर्कल, तो ये रहा सर्कल यहाँ पर शेप्स में। अब मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखो एक कॉर्नर ही बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ बड़ा करेंगे ना, तो चारों कॉर्नर के साइड बराबर बड़ा होगा। ओके। ऑल्ट के साथ अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, तो चारों साइड बराबर बड़े होगी।
होगी। फिर हम इसका टेक्स्ट दिख रहा है और ये हमारा बॉर्डर, इसमें मैंने क्लिक करा, इसका बॉर्डर आ गया यहाँ पर। ओके, ये टेक्स्ट का बॉर्डर है। इतना तो समझ आ गया होगा, ये सारा टेक्स्ट का एरिया है जो पहले बताया मैंने। बस ये थोड़ा बहुत है, ये बॉर्डर का एरिया है। इसके बॉर्डर आ गया। ये राउंडनेस, राउंड तो है पहले से ही है और राउंड नहीं होगा ये। बॉर्डर पर बॉर्डर होता है इसका अंदर के साइड होता है, अंदर जाना है सारा। ओके, ये बॉर्डर का कलर, ये बॉर्डर का कलर क्या रखना है, डार्क ब्लू रखना है, रेड रखना है। ओके, अब ये क्या है कलर, अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर रहेगा हम पर। ओके, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट भी होता है, मतलब कॉपी भी हो जाता है। तो दो हो गए। अब मैं ऑल्ट के साथ ही इसको छोटा करूंगा तो चारों साइड बराबर ही छोटा होगा। ओके, तो हमारा हो गया छोटा, हो गया लोगो। अब मुझे टेक्स्ट फिट करना है इसमें। टेक्स्ट लाऊंगा मैं यहाँ से, ये लाया मैं क्या, पैराग्राफ। तो हमने अपनी कंपनी का नेम लिख दिया, इंस्टीट्यूट का। ओके, अब इसको हम अपर केस करेंगे यहाँ से एक एक क्लिक में, हो गया। अब इफेक्ट में जाएंगे और क्या चूज करेंगे, कर्व। ओके, उसको थोड़ा और कर्व करेंगे, उसको फिट कर देंगे ऊपर। ओके, ये आ गया। डुप्लीकेट करेंगे, इसी को हम नीचे लगाते हैं तो वापस इफेक्ट में जाएंगे। अब पहले हमने प्लस करा था, आगे की तरफ बढ़ाया था, माइनस में ले जाएंगे तो ऊपर की साइड जाएगा। तो लोगो ऐसा आ गया हमारा। ओके, अब सपोज मुझे यहाँ पर कुछ स्टार वगैरह लगाना है तो वो कहाँ से आएगा, एलिमेंट से। अब ये मुझे डिजाइनिंग करनी है लोगों में, यहाँ थोड़ा बहुत अगर स्टार लगा दूंगा तो स्टार आएगा एलिमेंट से, हर चीज़ एलिमेंट से मिलेगी। मैं सर्च करता हूँ स्टार, तो रियल फोटो तो लगानी नहीं है, ग्राफिक लगेगा, तो हम ग्राफिक में जाएंगे। अब जो फ्री का स्टार, जैसे ये फ्री का है, मैंने क्लिक करा, ये आ गया। इसको ये वाला ले लेता हूँ, या फिर ये भी ठीक है। तो ये वाला स्टार ले लिया मैंने, छोटा करा और कहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया। और जूम करके हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक जगह लगा कि नहीं लगा। ओके, ऑल्ट के साथ इसको हम डुप्लीकेट करके ले गए और देखो अरेंजमेंट बता रहा है, वो लाइन, पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, वो खुद बता रहे कि परफेक्ट साइज में, वो परफेक्ट एकदम साइज में है, बराबर उस पर डिस्टेंस पे। तो हमने थोड़ा बहुत इधर ऐसे कर दिया, तो ये बन गया हमारा बाहर का। अंदर के थोड़ा बहुत हम बुक लिया लेते हैं, बुक या फिर कंप्यूटर। एलिमेंट में मैंने सर्च करा कंप्यूटर और ग्राफिक वाली इमेज लिए, और जो फ्री की मुझे अच्छी लगी कि हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये फ्री का है, ठीक है। इसको मैं कर देता थोड़ा सा छोटा। ओके, तो हमारे कैनवा का, कैनवा से हमने क्या बनाया, एलिमेंट डिज़ाइन टैग यूज़ करके एक लोगो बना दिया। अब मैं ये टेक्स्ट का एडिंग था, हमने इसका लोगो भी बनाया। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, इससे मैं इस पर करता हूँ क्लिक, एक लेता हूँ मैं इमेज यहीं से फोटोज से, किसी और टाइप की ले लेता हूँ, नेचर की। रियल फोटोज़ में गया, जहाँ रियल फोटोज़ मिलती है, यहाँ से मैंने ले लिया सपोज ये फ़ोटो ले ली। ओके, अब इस फोटो का एडिट कैसे करना है, जैसे मैं टेक्स्ट का तो एडिट बता दिया ऊपर वाला सारा, ठीक है। फ़ोटोज़ में क्या चेंजेस होगा, ये तो सब सेम है, ये सब सेम है, ठीक है यहाँ तक। ये है प्रो का, तो ये यूज़ नहीं होगा फ्री वाले कैनवा में, सिर्फ प्रो में यूज़ होगा। तो इसमें क्या फंक्शन अलग है, फ़ोटोज़ में एडिट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसमें हमने क्लिक करेंगे तो ये सब पहले तो प्रो की चीज़ें आएंगी जो हम यूज़ नहीं कर सकते। हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें शेडो और ब्लर, तो ये दोनों हैं काम के, शेडो एंड ब्लर। तो मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ पहले, तो इसमें जैसे मैंने टेक्स्ट में इफेक्ट अलग अलग टाइप के, वैसे ही शेडो में आ गया। ये ग्लो है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा ग्लो हो रहा है, ये ड्रॉप शेडो, आउटलाइन। तो ऐसे टाइप के कर्व आ गए, अलग अलग टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ग्लो करा, अब इसको नीचे करूँगा तो मैं एडिट भी हो सकता है, ठीक है। मैंने जैसे ग्लो पे क्लिक करा, अब स्क्रॉल करूँगा थोड़ा सा तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ मैं, इसका ग्लो कितना ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है, इससे इंटेंसिटी, ओके, साइज़, ब्लर कितना रखना है, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा शेडो।
इमेज की। अब ये क्या है, ब्लर। इफ सपोज मुझे कुछ एरिया ब्लर करना है तो ब्रश का साइज मैंने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी भी बढ़ा देता हूँ। मुझे करना है ये ब्लर, तो ये हो गया ब्लर। ओके, पूरा अच्छे से ब्लर हो गया। अब रिमूव करूँगा तो रिमूव भी हो जाएगा, रिमूव भी हो गया। इंटेंसिटी में कम रखता हूँ तो थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा। ओके, अब यहाँ से परमानेंट रिमूव कर सकता हूँ कि ब्लर हट जाए पूरा। ये होल पेज, अगर पूरा पेज को ब्लर करना है, पूरा पेज हो गया ब्लर। अब यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। ओके, अब मैं करता हूँ यहाँ पर कट, वापस एडिट में जाता हूँ, फिर आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है, इमेज की थोड़ा बहुत क्वालिटी इन्हांस कर देते हैं हम। तो ऊपर का वाइट बैलेंस तो छेड़ना नहीं, हमें लाइट्स पर आना है। अब ये कैसे देख सकते हैं हम, अगर हम दोनों तरफ आगे करके, आगे और पीछे करके देखना है। पीछे अच्छा लग रहा है तो पीछे ले जाना है, आगे अच्छा लग रहा है तो आगे ले जाना है। तो आगे सही लग रहा है, ओके, तो ब्राइटनेस बढ़ा दी थोड़ी सी। कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, दोनों तरफ जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ ले जाएंगे। आगे अच्छा लग रहा है, हाईलाइट को भी ऐसे ही करना है, आगे पीछे करके। शेडो कम ज़्यादा, इसका वाइट्स कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं। इसका ब्लैक कम करना है, ज़्यादा करना है। ओके, अब वाइब्रेंस को ही छूना, हमें सैचुरेशन बढ़ाना है। सैचुरेशन क्या करता है, कलर इन्हांस कर देता है थोड़ा सा। हो गया थोड़ा बहुत ग्रीन इन्हांस। ओके, अब ज़्यादा ये छेड़ना नहीं है, बस इतना हो गया हमारा, थोड़ी इमेज इन्हांस हो गई है। अब मैं इसका वापस इन्हेंस ले, अब मैं वापस पुरानी वाली इमेज लाता हूँ। पहले कैसे थी, ये थी, उसको मैं एडिट करके ऐसे तैसे हो गया इन्हांस थोड़ा बहुत। तो ये हमारी इमेज है, इसको इमेज को एडिट होगी। तो हमने क्या करा आज, पूरा डिज़ाइन डिज़ाइन तो हो गया था पहली क्लास में, हमने पूरा एलिमेंट को समझा, टैग्स करा, अपलोड करा। ओके, तो ये समझ आया सारा कुछ। ये हमने क्या फ्रेम करा, इमेज का एडिट करा। ओके, ये हेडिंग का एडिट हो गया हमारा। तो ये सब समझ आया, हमने लोगो वगैरह बनाया, ये टेक्स्ट का एडिट करा, इमेज का एडिट करा। ओके, अब एक और चीज़ थी, ये कॉपी स्टाइल बताया था ना मैं पहले। अब इमेज में वर्क करती है, उसको क्लिक करा और ये पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा कॉपी स्टाइल हो गया। ओके, तो इतना समझ आया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, जो हमने ये सारा कैनवा का थोड़ा बहुत करा है। ओके, थैंक यू।